हाय गुड इवनिंग। तो शाम को फिर लाइट चली गई। अरे यार रोज का ही है। आज लाइट ने पूरा दिन अपना रूप दिखलाया है कि हाँ देखो, और जैसे ही लाइट जाती है बस सब खाली खाली। और लाइट के आते ही क्या हुआ, मोबाइल चार्ज पे लग गए, टॉर्च भी चार्ज करनी थी, उसको बैटरी को भी वो भी चार्ज पे, मोटर चल रही है, सब काम ऐसे होने लग जाते फटाफट फटाफट। और क्या। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिपेंड हो गए हैं हम। अच्छा तुम सोचो, जब बिजली नहीं थी तब कैसी जिंदगी होती अरे है। भैया सोचने में मजबूरी मत करो यार जिंदगी तो तब भी लोग कहते हैं बड़ी अच्छी होती। अभी देखो, अभी बिजली की उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो नीड इतनी नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की। अब नीड ज़्यादा है। लैपटॉप कंप्यूटर, फोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, ये सब होते नहीं थे। सब iOS, सब लोग इससे ही कुएं चलता से है। पानी भरते थे, एकदम शरीर भी मजबूत रहता था और तंदुरुस्त रहता था। सही है। गांव के लोग तो, उनकी तो बात ही अलग है। गांव का माहौल तो जबरदस्त। और अंधेरा अभी भी होने से बहुत पहले सारे गाँव में बिजली नहीं होती है ना। हाँ, अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं वहाँ पहुंची पे है। भी तो लोग रहते वैसे हैं। हमारा देश तो काफ़ी तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी कहीं तो है ऐसा, और वहाँ भी लोग रहते हैं। तो जीवन तो चलता रहता है कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा, पर हमने अपने आप को सुविधाओं को इतना आदी बना लिया है कि बस जरा सी कमी पड़ेगी नहीं और हम बिलबिलाने लग जाते हैं। सही है। कि मम्मी ने तो लाइट वगैरह सब देखी। नाना जी से जब मैं सुनती थी कई बार, हाँ, हम छोटे थे नाना तब नाना जी बताते थे कि पहले लाइट नहीं होती थी, हम लालटेन की रोशनी में काम करते थे और अंधेरा होने से पहले सब खाना खा लेते थे ताकि खाने में कुछ कीड़े मच्छर वगैरह ना आए। फिर खाना खाने के बाद मैं पूछती थी क्या करते थे, कि सब लोग बैठ के भजन करते थे या बातें करते थे, आसपास के लोग भी बैठ जाते थे, पड़ोसियों में भी प्रेम रहता था कि छतों पे बैठ गए गर्मियों में, या सर्दियां हैं तो बाहर अलाव लगा कर बैठ गए, फिर 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते थे, घूमते थे और फिर सो जाते थे। तो फिर मैं क्या सोचती हूँ कि सर्दी गर्मी बरसात तब भी तो वैसी होती होगी, ये तो उन लोगों को गर्मी क्यों नहीं लगती थी। उस समय के मकान इतने खुले खुले बने हुए थे, इस तरीके से बने हुए थे। अभी तो देखो घर कैसे कंजस्टेड है। हमने शहरीकरण तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम दूर होते चले गए। मुझे भी याद है बचपन में हम लोग वहाँ जाते थे नाना जी के गाँव, तो छतों पर सोते थे। है। क्यों, कोई बंदा नहीं आया आपसे मिलने? एक बार कबूतर आ गया था, मेरे ऊपर बैठ गया था। हाँ हाँ, सही देना है। छोटी सी थी, जोरदार चिल्लाई कि सारे लोग उठ गए, हाँ। बेचारों की नींद खराब कर दी। और पता है वहाँ पे चावल के आटे से हलवा बनाया, कोई शादी थी उसमें गए थे, मुझे ठीक से याद नहीं, काफ़ी छोटी थी मैं। 2 साल। तुम्हें कैसे पता? तुक्का। एग्जैक्टली मुझे ही नहीं पता मैं कितने साल की थी, या कहिए 4-5 साल। बातें याद है 3-4 साल की रही होंगी। तो चावल के आटे का हलवा बनाया था शादी में, सबने खा लिया, हलवा बच गया था काफ़ी सारा, तो उसे छत पे सुखा दिया गया था। ऐसा कुछ पता नहीं उसका कुछ बनाते होंगे, हम बच्चों की टोली ने वो सारा हलवा बंदरों को खिला दिया। घर का नुकसान करवा लो। ढेर सारा हलवा वो छत पे सुखा के, उसका पता नहीं क्या करना चाहते थे, आई डोंट नो, कुछ और उसका बनता होगा। बंदरों को ही खिला दिया। हमने सारा वो बंदरों को खिला के बहुत प्राउड फील किया। फिर हमारा होना क्या था, शादी का माहौल था, अब बेटी के बच्चे हैं, बेटियों के बच्चे आए हुए हैं, उनको क्या बोले, क्या बोल भी क्या सकते हैं। नाना जी के गांव में छोटे बच्चे बिल्कुल। वो फीलिंग तो बहुत जबरदस्त थी। उस फीलिंग को तो मैं किसी से भी एक्सचेंज नहीं कर सकती। आपको पता है कल क्या आ रहा है? संडे। बेकार। संडे तो है ही, कल मेरी बुक की डिलीवरी आ रही है। ओ, वे खुश था कि दुखी था? कल खुलेगा खजाना। शब्दों का। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आई। सही बात। और पता है गांव की शादी में रोज सुबह शाम खाना खाने जाते थे, 5-7 दिन तो हम खाना खाते ही रहते थे, बहुत लंबी शादियाँ चलती थी। तो उस खाने में क्या बनता था, पकौड़े की सब्जी और नुक्ती और पूड़ी, और वो नुक्ती का टेस्ट अभी तक किसी नुक्ती में नहीं मिला है। इतनी टेस्टी नुक्ती होती थी वो, सब ओरिजिनल यार, और अब सब आर्टिफिशियल, मन भी आर्टिफिशियल। सामने देख के मुस्कुरा देते हैं, मन में पता नहीं क्या चलता रहता है।
बात तो अलग ही थी बचपन की। और खासतौर से ननिहाल जब जाते थे तब तो वहाँ क्या कूदाफंदी और क्या मस्ती। और पता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा बर्गर तो होते ही नहीं थे। और मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ, होते हैं जब भी नहीं खाती हूँ मैं। मैं कौन सा खाता हूँ? तुम्हें पता है तो घर के खाने में भी इतना मज़ा आता था। मैं सिर्फ देखो पास्ता मैगी नूडल्स वगैरह ये सब चल जाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मंचूरियन चल जाएगा, पर पिज़्ज़ा बर्गर। तुमको याद है ना तुम ननिहाल गई थी तब तुम्हारी चारों तरफ कैसा, और एक से बढ़ के एक चीज़ खाने के लिए सिर्फ मेरे लिए स्पेशल तुम गेस्ट। ऐसे करके देखने लग गई थी ऐसा भी होता है भाई। मैं कितना छोटा था, 7-8 साल। उसके बाद अभी तक हम नहीं जा पाए क्योंकि हाँ। कुछ ऐसे रीज़न रहे पिछले 2 साल से। तो कोरोना का रहा, फिर मम्मी के पैर में भी दर्द आ गया था तो हम नहीं जा पाए। मिसिंग ननिहाल। मैं ये कह रहा था कि आपको पता है मैं कहाँ गया था? मैं ये कह रहा था कि आपको पता है क्या मैं कहाँ गया था? शॉप पर। क्यों? आपके लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाई? इमरती नींद छोले लाया हूँ खुद के लिए। तो दोस्तों एज यूजुअल खुद के लिए छोले लाइए, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाइए। ओह रहने दो, आप खाती नहीं हो ना, तो चिप्स खाते हो ना, टॉफ़ी खाते हो, चॉकलेट भी कहते हो इतनी सी दे दे, तो इतनी सी मैं क्या दूँ? तो इतनी सी देती नहीं। तो इतनी सी से अच्छा लो ही वरना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।